वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। 2017 में दो पेपर हुए थे, सेट 1 एंड सेट 2। आज हम सेट 1 के डिजिटल सर्किट्स के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स से इन द लैच सर्किट शोन द नैंड गेट हैव नॉन जीरो बट अनइक्वल प्रोपगेशन डिलेज। यानी इसमें से आप सपोज यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी देंगे तो कुछ डिले के बाद आउटपुट मिलेगा। यानी नॉन जीरो तो है लेकिन अनइक्वल है। यानी इसका मान लो सपोज 1 नैनो सेकेंड है तो इसका 2 नैनो सेकेंड हो सकता है, या कम या ज्यादा कुछ। द प्रेजेंट इनपुट कंडीशन इज पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफ द इनपुट कंडीशन इज चेंज्ड साइमल्टेनियसली टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1, द आउटपुट एक्स एंड वाई आर। देखो, अगर मैं इसका आउटपुट लिखना चाहूं डायरेक्टली, एक्स इज इक्वल टू वॉट, पी डॉट वाई होल बार। सिमिलरली वाई का लिखना चाहूं दैट इज द क्यू इंटू एक्स होल बार। बस इन दोनों से अपने को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। पहला उन्होंने बोला प्रेजेंट इनपुट कंडीशन इज पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0। जब मैं प्रेजेंट इनपुट की बात कर रहा हूँ तो एक्स क्या आएगा, जब 0 इंटू एनीथिंग 0 उसका उल्टा 1 करेंगे। ये तो प्रेजेंट इनपुट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इनपुट पी और क्यू दोनों ही 0 है तो प्रेजेंट आउटपुट एक्स इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू वही होगा 0 इंटू एनीथिंग 0 और उसका उल्टा 1, यानी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही 1 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली चेंज करता हूँ एक्स की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 1। तो जब मैं अपने पास आउटपुट तो यही रहेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू पी इंटू वाई बार, वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स बार। वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ क्योंकि ये 1 लाना है मेरे को, दैट इज पी बार। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी क्यू बार। और जैसे ही आपने इसको 1 रखा, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू 1 है, तो व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1, आउटपुट विल गिव यू x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक। या उसको ऐसा समझे कि x की वैल्यू p बार है, y की वैल्यू q बार है, तो अपन को इसमें ऑप्शन में से चेक करना है कि सही जवाब क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गया अपना। सेकंड, आइदर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आइदर x इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये p का उल्टा करेंगे 0 या 1 कोई एक, कॉमा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, यानी दोनों में से कोई एक अपना स्टेट चेंज करे, वो पॉसिबल है। आइदर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, ये दोनों 1 या 0 नहीं हो सकते क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं बैठेगी। और लास्ट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 नहीं बैठ रहा है किसी भी तरह से, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है और y इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने को यहाँ पे एकदम सही बैठेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके पास ये क्लॉक्ड है कि नहीं और प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी इसकी। तो इसमें सिंपल यही था कि आप x की वैल्यू देख लीजिए, दैट इज सिंपली p इंटू इस y का बार और y इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स का बार। तो ये प्रेजेंट वैल्यू को देखते हो, जब उन्होंने चेंज करी कंडीशन वो रख के देखते हैं तो केवल ये ऑप्शन बैठता है कि या तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो साथ में, या फिर x की वैल्यू 0 और y इज इक्वल टू 1 हो, यानी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो। राइट, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the deal as shown in the figure which is transparent when it clock input CK is high. Okay, ये रहा CK and has zero propagation delay. ठीक है, इस delay का कोई तरह का propagation delay नहीं है। The clock signal CLK1 has a 50% duty cycle and CLK2 is 1/5 period delayed version of CLK. ये इन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखा है। The duty cycle at the output of the latch in percentage is, 1 मार्क्स का सवाल था, डायरेक्ट लिखना था। देखो, ये क्लॉक 1 दे रखी है अपने को और इसकी ड्यूटी, ये पूरा एक यहाँ तक टी क्लॉक है, यानी ये एक टाइम पीरियड है। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि ये 50% तक, इसका ये लिखा ना CLK1 एज ए 50% ड्यूटी साइकिल, यानी ये 50% तक ऑन 50% तक ऑफ। राइट, और CLK2 भी इतना ही है लेकिन ये 1/5 डिलेड है, यानी इतनी देर बाद शुरू हो रहा है। अब आपसे पूछा ये है
कि ड्यूटी साइकिल एट द आउटपुट ऑफ द लैच। अब मेरे को आउटपुट चाहिए यानी CL के 1 चाहिए, लेकिन ये कब आएगा जब CL के 2 हाई होगा। तो CL के 2 जब हाई हो रहा है तब से लेकर ये जब, क्योंकि CL के 2 जब हाई रहेगा, ठीक, ये इसको पॉजिटिव या नेगेटिव है तो नहीं कहेंगे, हाई रहेगा तब तक, यानी ये वाला जो CL के 2 की वैल्यू है जब तक ये हाई है तभी ये इससे जुड़ा हुआ है CL के 1, यानी आउटपुट इज नथिंग बट CL के 1। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये कितना है, यानी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है परसेंटेज। तो कुछ भी नहीं, टोटल TCL क्या है, उसमें इसका कितना है CL के/5, तो टोटल TCL के/2 तो 50% ड्यूटी साइकिल है इसलिए वो पहले वाले की होगी, उसमें से TCL के/5 घटा दो, बस ये परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज आउटपुट ड्यूटी साइकिल। तो 50% जो टोटल थी उसमें से ये CL के/5 को घटा दो तो पीछे ये बच जाएगी, दैट इज नथिंग बट 10 लेंगे तो 5 TCL के -2 TCL के, दैट इज नथिंग बट 3/10 TCL के। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, दैट इज द 30%। तो आउटपुट सिंपल 30% ड्यूटी साइकिल है। 1 मार्क्स का सवाल था, इजी था, बस इसमें लैंग्वेज कन्फ्यूजन होती है, तो इसका सही जवाब आप 30% लिख देंगे। समझ गए, यानी CL के 1 ही आउटपुट है, लेकिन वो आउटपुट कब है जब CL के 2 हाई हो। तो CL के 2 पर्टिकुलर इस देर के लिए हाई है, और CL के 1 को भी आउटपुट यही हाई रहना है अपने को। कितना परसेंटेज है ड्यूटी साइकिल वो चेक करनी है, यानी ये पर्टिकुलर ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी 3%। तो टोटल TCL के/2 ये इतना माइनस TCL के/5 इतना, तो ये घट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following gives the simplified sum of product expression for the boolean function f is equals to m0 plus m2 plus m3 plus a5। ये दे रखा है अपने पास फंक्शन, और ये सारी मिन टर्म्स है, ठीक, m0 m1 m2 m3 m5, सॉरी m0 m2 m3 and m5 4 ही है, corresponding to the inputs a b c with a as the MSB and c as the LSB। ठीक है, m0 m2 m3 and m5। m0 is nothing but the 0th, 2, 3 and 5। A is the MSB, तो A से शुरू करें, A बार B बार C बार, क्योंकि इसको 0 0 0 लिखेंगे, सिमिलरली इसको 0 1 0 लिखेंगे तो सिंपली A बार B C बार, इसको 0 1 1 लिखेंगे तो दैट इज A बार B C, और इसको 1 0 1 लिखेंगे तो A B बार एंड C। बस इन तीनों को चारों को जोड़ लीजिए, जो एक्सप्रेशन आता है उसका मिनिमम वर्जन निकालना है अपने को। तो F इज इक्वल टू नथिंग बट A बार B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C। देखो 0 0 0 दैट इज M0, 0 1 0 दैट इज M2, 0 1 1 M3, 1 0 1 M5। जब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना हो तो मैं ये चेक करता हूँ कि कॉमन क्या चीज टर्म आ सकती है। तो इसमें A बार C बार, इसमें भी A बार C बार, ये चीज कॉमन आ सकती है। पीछे B प्लस B बार बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, तो मैं लिखूँ A बार C बार कॉमन लूँ तो B बार प्लस B नथिंग बट 1, और इसमें भी कॉमन आ सकती है लेकिन मैं अभी इसको कॉमन नहीं लेके बाद में लूँगा। जब मैं इसको लिखता हूँ तो सिंपली A बार C बार प्लस B बार सिंपली 1, A बार B C, A बार B C और A B बार C, तो इसमें क्या कॉमन आ सकता था, A बार B प्लस A B बार बचेगा, ये फाइनली तो ये वाली टर्म बची। अब इनमें से पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, कहीं C बार नहीं है, A बार तो है, तो मैं A बार फर्स्ट 2 टर्म में से A बार कॉमन लेता हूँ, दैट इज C बार प्लस B C प्लस A B बार C। अब ये वाली टर्म जब होती है A प्लस बी सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस बी सी इज नथिंग बट A प्लस बी डॉट A प्लस C, राइट। तो इसको लिखेंगे A बार
सी बार प्लस बी, यानी सी बार प्लस बी तो एक टर्म हो गई, और दूसरी टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सी प्लस सी बार 1 होता है, प्लस ए बी बार एंड सी। फाइनली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी। ऑप्शन चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन मिल रहा है क्या अपने को। ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी, ये ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने को मिलता है। ए बार सी बार अवेलेबल, ए बार बी अवेलेबल, ए बी बार सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन सीक्वेंशियल सर्किट से है, शिफ्टिंग रजिस्टर से। अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगर्ड फॉर राइट शिफ्ट ऑपरेशन। राइट शिफ्ट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ए जाएगा अपने पास बी में, बी जाएगा सी में, सी जाएगा डी में, और डी और ए का कॉम्बिनेशन आएगा ए में। तो राइट की तरफ शिफ्ट करना है, दैट इज द राइट शिफ्ट रजिस्टर। लिखा भी है इसमें डी इन जाएगा ए में, ठीक है, जा ही रहा है डी इन ए में, ए गोज टू बी गोज टू सी गोज टू डी। श्योर। इफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज ए बी सी डी 1101, इन्होंने प्रेजेंट स्टेट यहाँ से शुरू करी है 1101। वही पूछा है द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेट ए बी सी डी इज इक्वल टू 1111। जब इस तरह से सॉल्व करना हो तो ये ध्यान देना कि ए बी सी डी की वैल्यू लिख देते हैं आप पहले, ए बी सी एंड डी। और ए के अंदर बेसिकली क्या आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है इस ए का और डी का जो एक्सॉर ऑपरेशन है वो। तो मैं क्लॉक साइकिल लिखता हूं। देखो जब जीरो क्लॉक साइकिल थी, आई नहीं, तो अपने पास 1101 दे रखा है, 1101 दैट इज द प्रेजेंट स्टेट। अब जब नेक्स्ट स्टेट आएगी तो राइट शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो ए का जो डेटा है वो बी में जाएगा, तो ए का ऑप्शन डेटा बी में, बी का सी में और सी का डी में। और ए में क्या आएगा, इस ए का और डी का एक्सॉर वैल्यू। तो ए और डी की एक्सॉर वैल्यू 1 और 1 सेम टर्म आने पर एक्सॉरिंग वैल्यू 0 देगा। ये कौन सी क्लॉक पल्स हो जाएगी, 1। सिमिलरली मैं सेकंड क्लॉक पल्स की बात करूंगा। फर्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट यानी ए और डी का एक्सॉर ऑपरेशन सेम वैल्यू 0 0, तो उसका एक्सॉर वैल्यू 0, यानी 0 1 1 तो आगे कॉपी हो जाना है, तो 0 1 1, ए गोज टू बी गोज टू सी गोज टू डी। थर्ड क्लॉक पल्स में क्या लिखेंगे, वापस ए और डी का एक्सॉर ऑपरेशन जो कि ए में जाने वाला है, 0 और 1 डिफरेंट वैल्यू, आउटपुट विल बी 1, रेस्ट विल बी कॉपीड 0 0 1 0 0 1। फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या आएगा, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन 1 1 0, क्योंकि सेम वैल्यू 0, बाकी रेस्ट कॉपी 1 0 0। ये समझ रहे हैं ना, कॉपी ऐसे हो रहा है क्योंकि ये ए टू बी टू सी टू डी। फिफ्थ में क्या होएगा, 0 0 का एक्सॉरिंग 0 0 1 0 कॉपीड। सिक्स में क्या आएगा, 0 0 सेम वैल्यू 0 कॉपीड 0 0 1। सेवेंथ में क्या आएगा, ध्यान में ये रखना है अपने को 1 1 1 पे पहुंचना है, क्योंकि पूछा अपने को क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है। सेवन पे आएगा तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 1, बाकी रेस्ट कॉपी 0 0 0। एट्थ में क्या आएगा, 1 0 का एक्सॉरिंग ऑपरेशन, ये विल गिव यू 1, बाकी रेस्ट कॉपी। नाइन्थ क्लॉक पल्स में क्या आएगा, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, एक्सॉरिंग वैल्यू 1, रेस्ट कॉपीड। टेंथ क्लॉक पल्स में क्या आएगा, 1 और 0 का एक्सॉरिंग ऑपरेशन दैट इज 1, रेस्ट कॉपीड। आ गया अपने पास जवाब। ए बी सी डी की वैल्यू 1 1 1 1 होगी कितने क्लॉक पल्स के बाद, तो 10th क्लॉक पल्स के बाद। तो इसका जब आप जवाब लिखना जाएंगे तो इसका जवाब आपको सिंपली द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड दैट इज 10 टू रीच द स्टेट 1 1 1 1। तो इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग काम कर रही है, और शिफ्ट करते करते अपने को ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यूज में क्या डेटा आ रहा है, दैट इज नथिंग बट ए और डी का एक्सॉरिंग ऑपरेशन, राइट। टेबल बना के करेंगे, आसान रहेगा और एक्यूरेट आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
और FSM फाइनल स्टेट मशीन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप। दो तरह के डी फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं, उसका नाम दे रहे हैं ना, दे दिया उन्होंने A और B, और द फोर पॉसिबल स्टेट दे दिए उन्होंने FSM के QA QB के 0001 10 एंड 11। अब एज्यूम दैट XN इज हेल्ड एट अ कांस्टेंट एट अ लॉजिक लेवल। उन्होंने क्या XEN को यानी X जो इनपुट है उसको एक कांस्टेंट लॉजिक लेवल पे रखा है, यानी 0 या 1 पे। यही दो पॉसिबल कांस्टेंट लेवल होंगे। When the FSM is initialized, the state QA QB is equals to 0 0 and clocked. After a few clock cycle, it starts cycling through. इन्होंने ये पूछा कि क्लॉक साइकिल शुरू होने के बाद ये कौन सी स्टेट को फॉलो करेंगे इन ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ द फोर पॉसिबल स्टेट इफ एक्स एन इज इक्वल टू 1। अगर एक्स इन की वैल्यू 1 दे दी तो वो चारों पॉसिबल स्टेट को पार करेगा, वो तो अपने को देखना पड़ेगा अभी। सेकंड है 3 ऑफ द फोर पॉसिबल स्टेट। टोटल 4 पॉसिबल स्टेट है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनमें से कोई 3 पॉसिबल स्टेट को करेगा, लेकिन उस समय एक्स की एन की वैल्यू 0 देनी पड़ेगी। देखते हैं। थर्ड है ओनली 2 ऑफ द फोर पॉसिबल स्टेट इफ एक्स एन इज इक्वल टू 1। एंड फाइनल है ओनली 2 ऑफ द फोर पॉसिबल स्टेट इफ एक्स एन इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। अपने को प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट निकालनी होती है। जब इस डी फ्लिप फ्लॉप का ये इनपुट देगी, ये कौन कौन से इनपुट एक्सॉर का आउटपुट है, तो एक्सॉर के इनपुट क्या है, QA और QB। तो आप सिंपल ये लिख दीजिए, QA और QB का जो एक्सॉरिंग है वो है मेरा DA, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप का है। सिमिलरली DB क्या है, तो वो QA और एक्सिन का, तो DB जो है वो है QA और X इनपुट का नैंड गेट का ऑपरेशन। मुझे प्रेजेंट और फाइनल स्टेट नेक्स्ट स्टेट चाहिए, तो इन्होंने QA और QB का इनिशियलाइजेशन किया है 00 01 10 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट स्टेट और फिर इधर से लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट QA और QB और नेक्स्ट स्टेट यानी DA और DB की वैल्यू, क्योंकि वो आगे जाके रिफ्लेक्ट होने वाली है QA और QB के रूप में। तो मैं इसी को QA प्लस और QB प्लस के नाम दे देता हूँ, और दैट इज नथिंग बट DA एंड DB। वही है नेक्स्ट स्टेट भी। तो QA QB जब मैं 0 0 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब मैं QA और QB 0 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। जब मैं QA 0 और QB 0 रखता हूँ तो 0 0 एक्सॉरिंग वैल्यू 1, तो DA की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1। सिमिलरली DB की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज QA इंटू एक्स इन की वैल्यू का होल ऑपरेशन। तो 0, क्योंकि QA 0 रखा है, इंटू एक्स इन, 0 इंटू एनीथिंग 0, उसका ऑपरेशन उल्टा, दैट इज 1। यानी मैं अभी एक्सिन की वैल्यू ले नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्सिन को मैं कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 या 1 रखे तो वो 0 आएगा, और उसका नैंड ऑपरेशन दैट इज 1, तो मैंने इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब ये मेरे पास जब 1 1 आएगी तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेट 1 1 लूंगा, ठीक, क्योंकि अब ये प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी। जब मैं 1 1 लेता हूँ तो मैं DA चेक करता हूँ, यानी QA प्लस क्या आता है वो चेक करता हूँ, दैट इज इन दोनों का वापस एक्सॉर ऑपरेशन, दैट इज 1 1 का 0। DB की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जब मैं 1 1 रखता हूँ तो QA प्लस QB दैट इज 0, और DB की वैल्यू आएगी वॉट एवर द QA दैट इज 1 इंटू एक्सिन का बार, 1 इंटू एक्सिन का बार यानी एक्स इन का बार। अब देखो, इफ एक्स इन इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगी इम्प्लाइज 1, और ये 1 हुआ तो इम्प्लाइज 0, ठीक, क्योंकि ये 1 इंटू एक्सिन था तो इसलिए मैंने सीधा एक्सिन की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब मेरे पास क्या पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, 0 1 आ सकती है, 0 1 आ सकती है अगर एक्स इन जो था वो 0 था, वो भी रखे देखेंगे। तो 0 1 आने पर क्या होगा, 0 1 आने पर ये दोनों डिफरेंट, इन दोनों को और ऑपरेशन 1, और वो QA की वैल्यू है मेरे पास 0 इंटू एनीथिंग 0 उल्टा 1, और साथ में इफ एक्स इन इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 0, ठीक। दोनों मैं साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 0 आने पर तो वही वापस पॉसिबल स्टेट आ गई 1 1 जो फर्स्ट में आई थी, ठीक। अब यहां से वापस देखिए, ये एक टर्म होगी, ठीक है, ये एक केस के लिए बात होगी, यानी इसकी नेक्स्ट स्टेट की बात थी। अब मैं 1 1 रखूं, दोनों के केस में 1 1 ही आ रहा है नेक्स्ट आउटपुट, तो मैं वापस 1 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली चीज यानी 0 इंटू एक्स इन बार।
वापस ये साइकिल चलेगी। अब मैं ऑप्शन की तरफ आता हूँ, तो मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास पॉसिबल स्टेट में कौन कौन सी स्टेट आई। तो 0 0 आया, 0 1 आई और 1 1 आई। ठीक, ये प्रेजेंट स्टेट में 1 1 0 0 0 1, यानी 1 1 0 0 0 1, 3 पॉसिबल स्टेट आई, लेकिन कब कब वो चेक करना है। ठीक, तो जब तुमने एक्स इन इज टू 1 रखा और एक्स इन इज टू 0 रखा, तब तो 1 1 स्टेट आई, यानी टोटल 2 पॉसिबल स्टेट हुई, लेकिन कब, जब एक्सिन को आपने 0 रखा तब। अब इसमें ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट आई थी क्या? बिल्कुल ही नहीं आई। 3 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट इफ एक्स इन इज टू 0, एक्सिन को जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास 3 पॉसिबल स्टेट नहीं मिली। एक्सिन इज टू 1 रखा तो ओनली 2 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट मिली क्या? 1 रखने पर भी केवल 1 1 ही आई नेक्स्ट, तो 1 ही मिली। ओनली 2 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट इफ एक्स इन इज इक्वल टू 0, हाँ ये मिल गया, क्योंकि 1 1 तो ये मिली गई थी, एक्स इन इक्वल टू 0 रखने पर मेरे पास 0 1 और 0 0 0 0 0 1 ये दो मिल गई, तो एक्स इन इज इक्वल टू 0 रखने पर मेरे पास 2 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट मिली। तो जब इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो एफएसएम के क्वेश्चन में ये अपने को ध्यान में देना पड़ेगा कि इनके इनपुट्स में क्या क्या आ रहे हैं और ये साइकिल कैसे रन हो रही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि ओनली 2 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट मिलेगी अगर एक्सिन की वैल्यू 0 है तो। ये तो इसका एक तरीका हुआ। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे कि आप शुरुआती रखेंगे एक्सिन इज इक्वल टू 1 रख के देखें, फिक्स कर दें एक्सिन की वैल्यू को 1 और फिर इसको चलाएं, तो देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट वेरी होती है। फिर आप एक्सिन को 0 रखते हैं, तब देखते हैं कि ऑप्शन में 3 आती है क्या, नहीं आती। और दूसरा तरीका ये अपन ने मेथड, राइट। थैंक यू।